अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हर मुसलमान बंदा नमाज़ पढ़ता है 5 वक़्त की, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है। फिर जो बंदा जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उस सवाब को 27 गुना ज़्यादा कर देते हैं। और हर बंदा कोशिश करता है कि मैं जमात की नमाज़ में पहुँचूँ। और अगर किसी से अगर जमात रह जाए तो जमात रह जाने के बाद फिर बाज़ लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई हमें भी जमात की नमाज मिल ही जाए, यानी हम भी जमात के साथ नमाज पढ़ें। तो फिर किसी ऐसे बंदे को नमाज के लिए खड़ा किया जाए जो उसका हकदार हो। उस हवाले से इंशाल्लाह आज एक हदीस पढ़ते हैं और उसकी तशरीह सुन लेते हैं कि इसमें क्या बात लिखी है और किस बंदे को नमाज पढ़ाने की इजाज़त है, यानी इमाम बन सकता है। तवील हदीस है, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को इमामत वो कराए जो इनमें सबसे ज़्यादा किताबुल्लाह को अहसन अंदाज से पढ़ता हो, ठीक है ना। और अगर वो किरात में सब बराबर हैं, यानी अगर देखें ना, सबसे पहली बात ये बताई गई कि इमामत कौन कराए। आजकल तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि जो भी बंदा खड़ा बैठा होगा उसको कहेगा चलो भाई खड़े हो जाओ और इमामत कराओ। जैसे कि उमूमन सऊदी अरब या बाहर मुल्कों में उमूमन ऐसे ही होता है कि बंदा देखते नहीं है कि भाई कौन सा बंदा आगे खड़ा है, बस इमामत के लिए पीछे हाथ बांध देते हैं। उसकी दाढ़ी भी सही नहीं होती, टोपी भी नहीं पहनी होती, पैंट शर्ट पहना होता है, उसको आगे इमामत के लिए खड़ा कर देते हैं। ये गलत बात है। जो उसूल इमाम का बताया गया है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। सबसे पहले जो कुरान सही तरीके से पढ़ता हो। आजकल हमारे कुरान हमें पता है कि हम किस अंदाज से पढ़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इमाम बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि वो कुरान सबसे अच्छा पढ़ता हो। और अगर कुरान पढ़ने में भी सब बराबर है, ठीक है ना, तो इनमें जो सुन्नत को ज़्यादा जानने वाला हो, यानी अगर आप देखें कि सारे हुफ़ाज़ खड़े हैं तो फिर इनमें भी वो देखा जाए जो सुन्नत के मुताबिक लिबास जिसने पहना हो वो। और अगर सुन्नत में भी सब बराबर हों तो इनमें सबसे पहले जिसने हिजरत की हो, और अगर हिजरत में भी सब बराबर हों तो इनमें से सबसे बड़ी उम्र का बंदा जो होगा वो आदमी को इसकी सल्तनत असर रसूख और इज़्ज़त वाली जगह में इमामत ना कराई जाए और ना बिठाया जाए इसके घर में इसके तकिए की जगह पर, मगर ये कि इसकी इजाज़त के साथ। दूसरी हदीस की तशरीह पढ़ देते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 2-3 आदमी हो तो चाहिए इनमें से एक को इनको इमामत कराएं, और इमाम बनने का ज़्यादा हक उसको है जो इन सब में सबसे ज़्यादा किरात यानी अहसन अंदाज में पढ़ता हो। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। तो बताने का मकसद ये है, अगर इमाम किसी को बनाना हो सबसे पहले वो कि जो कुरान सही तरीके से पढ़ता हो, फिर जो सुन्नत के मुताबिक जिसने लिबास पहना हो, फिर उनमें से देखा जाए कि जो उसमें सबसे बड़ा हो उम्र के लिहाज से, फिर जो आलिम हो। ये सारी चीज़ों को देखकर ही आदमी आगे इमाम बनना चाहिए। आजकल हमारा तरीका क्या है कि है कि जब भी कोई देखते हैं 5-6 बंदे आ जाते हैं, हाँ भाई खड़े हो जाओ यानी नमाज पढ़ाओ। ये तरीका तो ठीक नहीं है। एक आपको एक वाक़या जिक्र कर देता हूँ। मेरे वाले मोहतरम फरमाया करते थे कि एक मरतबा मैं सऊदी अरब में था, मैं अपनी सुन्नत नमाज पढ़ रहा था। सुन्नत जैसे ज़ोहर की नमाज की सुन्नत हो गई, कहते मैं सुन्नत नमाज पढ़ रहा था। जैसे मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा पूरी पीछे एक सफ़ बनी हुई है। तो मैंने सलाम फेरने के बाद फिर मेरा जो दोस्त भी उसी में लोगों में खड़ा था, मैंने उनसे पूछा भाई ये पीछे लोग क्या कर रहे हैं। कहता उन्होंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि भाई मैंने तो सुन्नत पढ़ी है, फ़र्ज़ तो नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा कि भाई चलो हो गया जो हो गया। भाई नमाज सही तरीके से पढ़ो, नमाज अगर पढ़नी है सही तरीके से पढ़ो। ऐसा नहीं कि बस अपने सर से एक बोझ उठाना है। बोझ अगर अपने सर से हल्का करना है तो फिर इसका आपको सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ना है सही तरीके से पढ़ो, सही बंदे को इमाम चुनो जो सारी चीज़ों को जानने वाला हो, तब जाकर उसको इमाम बनाओ। समझ में आ गई ना। तो आजकल हम यहाँ इधर उधर के असफार करते रहते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो नमाज का वक़्त हो जाता है। चाहिए ये कि हम नमाज में इमामत के साथ नमाज पढ़ें, यानी एक को इमाम बनाएं, इमाम बनाने के बाद फिर उसके पीछे नमाज पढ़ें, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसी के साथ आप भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।